नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों की रणनीतियां किस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं। साथ ही हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के लिए गठबंधन कितना जरूरी इस बार होने वाला है, या फिर वो बिना गठबंधन के ही हरियाणा में सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इनेलो और बसपा के गठबंधन की, तो उन्होंने हरियाणा में एससी समाज के वोट बैंक को साधने के लिए, साथ ही इनेलो यहाँ पर जाट वोट बैंक को साधने के लिए एक साथ यहाँ पर मंच पर आ चुके हैं। और इनका सबसे बड़ा कारण है कि लोकसभा चुनाव में इनेलो और जो बसपा का एक तरह से जनसमर्थन था, जनाधार था, उस सिमटता नजर आया। और उस सिमटते हुए जनाधार को उठाने के लिए ये दोनों एक मंच पर आए हैं। इससे पहले यहाँ पर गठबंधन के बारे में बात करें, उससे पहले बात कर लेते हैं हम 2019 के विधानसभा चुनाव की, जब हरियाणा में बीजेपी का एक तरह से जो 75 पार का जो दावा था वो हवा हो गया। और उसके बाद बीजेपी को हरियाणा में जरूरत पड़ी बैसाखी की, और वो बैसाखी बने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने यहाँ पर अपने 10 विधायकों का समर्थन बीजेपी सरकार को दिया। और हरियाणा में 4.5 साल के लगभग एक स्थायी सरकार यहाँ पर बरकरार रही। और उस बरकरार रहने के बावजूद यहाँ पर 4.5 साल के बाद वो गठबंधन टूटा, हरियाणा का मंत्रिमंडल बदला गया, उसमें से बीजेपी के बड़े नेता और हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज को साइड किया गया, दुष्यंत चौटाला को साइड किया गया, और हरियाणा में नायल सिंह सैनी के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन हुआ। और उस सरकार के गठन के बाद हरियाणा में बीजेपी को उम्मीद थी कि उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है मनोहर खट्टर जी की वजह से वो खत्म हो जाएगी और उनको बड़ा जनसमर्थन लोकसभा चुनाव में मिल पाएगा और 10 की 10 लोकसभा सीटें वो जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कांग्रेस ने यहाँ पर बाजी मारी 5 सीटों पर। 5 सीटें हिस्से आई बीजेपी के। और अब विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियां भरकस प्रयास कर रही हैं कि उनको यहाँ पर एक तरह से गठबंधन की जरूरत ना पड़े। लेकिन गठबंधन यहाँ पर क्यों जरूरी हो जाता है, उसके बारे में जरूर बात कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में विधानसभा यहाँ पर 44 विधानसभाओं पर बीजेपी को एक तरह से बढ़त मिली थी और कांग्रेस को यहाँ पर 42 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी, जिसके बाद ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं हरियाणा की राजनीति में विशेषज्ञों के द्वारा कि हरियाणा में अब की बार फिर से एक तरफा सरकार किसी की नहीं आने वाली। और अगर एक तरफा सरकार नहीं आएगी तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी गठबंधन की। और बीजेपी यहाँ पर लगातार हलोपा पार्टी के साथ एक तरह से खबरें आ रही थी कि बीजेपी उनके साथ गठबंधन कर सकती है। लेकिन हाल ही में यहाँ पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली जी, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि हलोपा का जो जनाधार है, जो दायरा है, वो 1 या 2 ही सीटों का है। इसका मतलब है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम अब की बार हरियाणा में अगर समर्थन करेंगे, अगर गठबंधन करेंगे तो 1 या 2 सीटों पर करेंगे, ज्यादातर नहीं करेंगे। क्योंकि इससे बीजेपी के जो खुद के कार्यकर्ता हैं, जो दल बदलू वाली जो नीति थी वैसा ही कुछ नजर आएगा। और हरियाणा के जो कोर वोटर हैं बीजेपी को कहीं ना कहीं छिटक जाएंगे, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर बगावत हो जाएगी। और बीजेपी इस बात को भांप चुकी है। और साथ में बात कर लेते हैं कांग्रेस के लिए हरियाणा में गठबंधन जरूरी है या नहीं। कांग्रेस के लिए गठबंधन इसलिए जरूरी नजर आता है क्योंकि जो 42 विधानसभाएं थी जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, उसके अलावा भी हरियाणा में उनको 4 सीटें और चाहिए, जिसके बाद वो हरियाणा की सत्ता पर काबिज हो सकती हैं। यानी कि 42 और 4 46 सीटों पर जीतने वाली पार्टी हरियाणा में पूर्ण बहुमत में आ पाएगी। और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि इन 4 विधानसभाओं को कैसे न कैसे करके हरियाणा में कमाया जा सके, और इसके लिए वो लगातार हरियाणा में मुद्दे भी उठा रही है। लेकिन बीजेपी जहां अलग रणनीतियों के साथ हरियाणा में हर वर्ग को साधने में जुटी है, तो यहाँ पर गठबंधन के यहाँ पर कयास जो लगाए जा रहे थे कि जेजेपी का वो समर्थन ले सकती है, जेजेपी के साथ वो गठबंधन कर सकती है। लेकिन इसके बारे में मोहनलाल बडोली जी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेजेपी के साथ वो गठबंधन की संभावना के बारे में अभी सोच नहीं रहे हैं, यानी कि उन्होंने यहाँ पर जेजेपी को नकार ही दिया है। वही जेजेपी के जो नेता हैं हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा ही बयान आया जब वो चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में पहुंचे। वहां पर अपने युवा साथियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में उन्होंने बीजेपी के साथ जो गठबंधन किया था वो हरियाणा के लोगों के हकों के लिए किया था, उनके अच्छे के लिए किया था, उनका भले के लिए किया था। लेकिन वो भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। उनके इस राजनीतिक बयान के बाद हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी के गठबंधनों की जो एक तरह से अटकलें थी वो कहीं ना कहीं धाराशायी होती नजर आ रही। और हरियाणा में इस बार जो विधानसभा चुनाव में एक तरह से जो रोचक मुकाबले होने वाले हैं वो भी देखने लायक होंगे। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे उस समय यहाँ पर कौन सी पार्टी को गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है, और गठबंधन की जरूरत पड़ेगी तो वो यहाँ पर किसके साथ जाएंगे। क्योंकि हरियाणा में हमेशा जैसे देखा जाता है कि आपको स्थायी सरकार बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास स्थायी सरकार नहीं है तो आपका किला कभी भी ढह सकता है। धन्यवाद।